सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। सागर भले ही असीमित हो, भले ही बहुत गहरा हो, लेकिन पास जाने के बाद, सागर को छूने के बाद, जल ग्रहण करने के बाद यह अनुभव होता है कि भले ही ये बहुत विशाल हो लेकिन खारा है। इसी तरह ये संसार भले ही विशाल लगता हो लेकिन ये भी सागर की तरह खारा है। जब आप भीतर जाएंगे तो समझ में आएगा, इसमें भी मीठा नहीं है, खारा ही है। दूसरी बात, सागर की विशेषता यह है कि सागर के जिस छोर पर आप खड़े हैं वो तो आपको दिख रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरा छोर नहीं होगा, उसका एंड भी कहीं ना कहीं होगा, लेकिन वो हमें कभी दिखाई नहीं देता है। इसी तरह हम जीवन के एक छोर को तो देखते हैं जिसका नाम जन्म है, लेकिन मरण भी होगा, वो हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन दूसरा छोर तो तय है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि एक छोर ही सागर का हो, उसका कोई एंड भी होगा। इसी तरह जीवन का एक छोर तो जन्म है, वो हमें दिखता है, लेकिन दूसरा छोर मृत्यु है, उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। हम सब काम की तैयारी करके रखे हैं, लेकिन जो असली काम है उसकी तैयारी नहीं की है। कई लोगों को शादी ब्याह में, लगन में जाना होगा, अभी नहीं, अप्रैल में। उन्होंने अभी से साफ कपड़े खरीदना शुरू कर दिया होगा, अभी से इंतजाम शुरू कर दिया होगा। अरे भाई, जहां 2 महीने बाद जाना है अभी से तैयारी कर रहे हो, और जहां किसी भी समय जाना पड़ सकता है, जहां निर्धारित है किसी भी पल निमंत्रण आ जाएगा, उसकी भी तो तैयारी करके रखो, झोला लगा के रखो, जाने कब मौका लगे। तो मौका इतना तो मिलेगा नहीं कि आपको कुछ बांटना हो, कुछ समझाना हो, उसमें तो तुरंत चलिए, इमीडिएट, जहां हो, बस में, ट्रेन में, प्लेन में, चलती रास्ता में चलो। कम से कम वेद पुराण शास्त्र की बातें सुनकर तो आपने अनुभव नहीं किया होगा, लेकिन अब इससे बड़ा अनुभव क्या होगा? ये तो आपने आंखों से देखा कि नहीं, 8 महीने के भीतर इतने लोग संसार से चले गए जिन्होंने बड़ा इंतजाम करके रखा था। उनके दिमाग में था कि हम जब मरेंगे तो इतने बड़े आदमी हैं कि पूरा गांव, पूरा क्षेत्र हमारे द्वार पे आएगा। और ऐसी विडंबना प्रकृति की देखो कि साहब वो मर भी गए, प्लास्टिक में लिपेट दिए गए, बच्चा भी सामने नहीं गया, पत्नी भी देखने को तैयार नहीं है। दूर से देख लो बस, इतना ही ठीक है। बोलो, देखा कि नहीं आपने ये मंजर? वो कह रहे थे साहब इतना घी मंगाएंगे कि पूरा घी से ही हमें काम होगा, इतनी चंदन की लकड़ी मंगाएंगे। चंदन और घी तो छोड़ दो साहब, कैसे उनको फूंक दिया गया भगवान ही जानता होगा साहब। ये परिस्थितियों से अब आदमी कह रहा है कि नहीं साहब, अरे हमारे जैसा कोई नहीं, हम तो अभी भी उसका अहंकार नहीं समझ में आ रहा। अरे ये अभी गया नहीं, कोरोना है, ये बहुत रोना है अभी इसमें, अभी होशियारी में रहो। इसको आप क्या समझते हैं कोरोना को? ए रावण ही का भेजा हुआ कोई आदमी है, राक्षस ऐसा ही तो होता था। अब देखो राक्षस का काम क्या था? यज्ञ बंद, हवन बंद, कथा बंद, मंदिर बंद, पूजा बंद। तो यही तो कोरोना ने किया, यज्ञ बंद, कथा बंद, हवन बंद, स्कूल बंद, कोई भला काम नहीं कर सकते। और शराब पियो, कोई बंद नहीं, पियो, लाइन लगाओ को पियो, उसमें कोई बंद नहीं। देखो यही तो राक्षस है ना कोरोना, भला काम सब बंद है, शराब पे कोई बना नहीं, लाइन लगा के पियो सब। तो इसका मतलब है यही राक्षस है ये, बड़ा संभल के इससे रहना पड़ेगा हम लोगों को।